जय सच्चिदानंद। इसी तरह साधक आगे बढ़ता हुआ अनुभव करता है। साधना काल में ही आधार विद्या में अधिकृत साधक तभी आधार की अनुभूति कर लेता है, तब उनकी क्रिया सफल होती है। हर एक प्रकार की तम गुण, रजगुण, सत्व गुण को अनुभव करता हुआ साधक सफल होता है। इसलिए अति महत्वदायिनी आधारभूता इस विद्या को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। वहाँ उतावलपन न करके वहाँ ही प्रगाढ़ श्रद्धापूर्वक एकात्म भाव कर लेना चाहिए। जहाँ तक जो दिखाई दिया वो साधक के अंतकरण में जहाँ तक अवतरित नहीं हो जाता, वहाँ तक साधक को वहाँ ही साधना प्रगाढ़ करनी चाहिए। ऐसा करने से दूसरी बार आपको वहाँ ठहरना नहीं पड़ता है। आपने उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अधिकार प्राप्त करने में, आदान प्रदान करने में साधक को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो ऊर्जा, जो गर्मी, ये गर्मी शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो बाहर जगत में गर्मी है ऐसी गर्मी नहीं है। ये आध्यात्मिक गर्मी है। प्रकृति से में जो आती है गर्मी, उनका स्वरूप थोड़ा अलग होता है और ये तो शुद्ध ऊर्जा है। कभी कोई साधक स्नान कर लेता है, कोई क्रिया कर लेता है, उनको थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है और फिर से गर्मी प्रकट होने लगती है, क्योंकि वो गर्मी नहीं, ये आध्यात्मिक गर्मी है। जिस तरह सूक्ष्माति सूक्ष्म हम करते जाते हैं, वैसा ही यहाँ होता है। गर्मी भी सूक्ष्माति सूक्ष्म बनती जाती है, क्योंकि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म न होए तो कोश कोशिका में उनका प्रवेश नहीं होता, प्लाज्मा तक प्रवेश नहीं होता और मूल आधार तक इस गर्मी को जाना पड़ता है। कि वहाँ के जो आवरण है, मन और आत्मा के बीच में लास्ट आवरण, वहाँ तक इस गर्मी को जाना पड़ता है और आवरण को छिन्न भिन्न कर देना पड़ता है, हटा देना पड़ता है। तभी साधक की प्रगति आधारभूत अनुभवजन्य होती है। क्योंकि जो माँ भगवती ने शक्ति प्रदान की है, जो मंत्र द्वारा देवतागण ने शक्ति प्रदान की है, उनको कहाँ रखोगे? उस मूल तत्व तक ले जाने के बाद वहाँ ही स्थिरत्व प्राप्त होता है। इसका रहस्य भी जान लेना चाहिए, तब भय और संशय की कोई बात नहीं रहती। अभी भी साधकों को मन में संशय होता है, क्या ऐसा हुआ होगा? इनका मतलब तो ये हुआ ना कि आप वहाँ ज़्यादातर ठहरे नहीं हो, आपने पूरा अनुभव नहीं किया है, तभी वहाँ संशय पैदा होता है। क्या मेरे को ऐसा ध्यान लगा था? क्योंकि प्रगाढ़ता नहीं आई। क्या मेरा शब्द ब्रह्म बनेगा? क्या मेरे को फिर से ऐसा अनुभव होगा? ये सब संशय है। संशय का मतलब सत्य के साथ अंश मात्र में भी खुद को प्रकट करना, सत्य को परमानेंट प्रकट नहीं किया है। तब तो संशय होता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये संशय है।
जब संशय खत्म हो जाएगा, कब कि जब आप वहाँ परमानेंट थोड़े दिन के लिए रहो। जिस तरह आप नए घर में जाते हो तो जहाँ थोड़े दिन ठहरोगे तभी पूरी घर की, पूरी हाउस की जानकारी आपको मिलेगी ना। कुछ कोने में क्या है, क्या कार्य, कौन से रूम में क्या है, किस तरह फोटो लगी है, किस तरह का बेड है, किस तरह का वातावरण है। जब आप वहाँ ठहरोगे तभी तो मालूम पड़ेगा। अभी तो आए, अभी चल दी। ध्यान में मणिपुर चक्र आया नहीं कि मन में और अनाहत चक्र, और अभी आगे आगना चक्र में चला जाओ। अरे भाई, यहाँ तो पहले आप अपना स्थिरत्व, अपना अधिकार प्राप्त कर लो, बाद में आगे जाओ। मगर जो उतावलपन होता है ना, वो साधक को, मन का स्वभाव ही चंचल है, वो वहाँ रहा फिर आगे जाने की सोचेगा। इसलिए वहाँ स्थिरत्व प्राप्त करने के बाद ही आगे जाना चाहिए। तो साधक में भय और संशय नहीं रहता, साधक संतुष्ट रहता है, अपने मार्ग में धीरे धीरे चलता रहता है, मार्ग से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे उसका ज्ञान और अनुभव हो गया है। उस जगह का संपूर्ण अनुभव हो जाना मतलब यत पिंडे तत ब्रह्मांड के नाते आपने प्राण तत्व पर अनुभव, आधार और एकीकरण उनके साथ कर लिया। वहाँ तक कह सकते हैं प्राण तत्व भर भी अपना काबू कर लिया। ये काबू कर लेने से इस प्रकृति जन्य प्राण में भी आप अपना दायित्व प्रकट कर सकते हो। जिनसे ये ब्रह्मांड बना है, उस ब्रह्मांड के अंदर चेंज करने का, यहाँ तो उनको सहायभूत होने का। जिस तरह रामावतार में हनुमान जी ने राम जी के सहायभूत बने, जो कार्य करने थे राम जी को, वो हनुमान जी द्वारा संपन्न हुए। तो आप भी मणिपुर चक्र में जब आपका आधार बन जाता है, प्राण पर आपका काबू हो जाता है, तो प्रकृति जन्य जो काम है, जो परमात्मा के कार्य है, उनमें आप सहायभूत हो सकते हो। एक सहाय की भूमिका बजा सकते हो, भूमिका दे सकते हो। भगवान को खुश करने का ये भी एक रास्ता है कि आप सत्य को प्रगतिकरण में सहायभूत बने। जय सच्चिदानंद।